तो रीवा के लोग अब सपना का उदाहरण देंगे और हमारे भाजपा का ही स्पीकर बनेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राजेश चतुर्वेदी पालन, जो स्पीकर के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैं उन्हें बधाई दे रहा हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं और उनसे यह पूछने जा रहा हूं कि आखिर स्पीकर की क्या तैयारी चल रही है। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलकर और उनसे अनुरोध करके सभी पार्षदों, जो यहाँ पे 45 पार्षद जीते हुए हैं, उनसे मेरा निरंतर संपर्क जारी है एवं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि माननीय पार्टी के स्पीकर पद पर मुझे अपना मत देकर विजयी बनाएं। आप इसके पहले भी पार्षद रह चुके हैं, कितनी बार? मैं दूसरी बार ही पार्षद हूँ। मेरे घर से कोई न कोई, मेरे पिताजी 4 बार पार्षद रहे, मैं दूसरी बार पार्षद हूँ। जनता का आशीर्वाद मिला है मुझे और जिले में नहीं, संभाग में संपूर्ण में पूरे सर्वाधिक मतों से मैं 2051 मतों के अंतर से चुनाव जीता हूँ और यह जीत जनता की जीत है। आपकी संख्या बल कम है, आप उस संख्या को कैसे पूरा करेंगे? पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग मिलकर इस संख्या को पूरा करेंगे। सबसे हमारा संपर्क निर्दलीय वालों से जारी है। जो भाजपा से बाहर जाकर चुनाव लड़े हैं वो सब पार्टी में हमारे आ जाएंगे और हम सब चुनाव जीतेंगे। लेकिन उन लोगों ने तो ये कहा था कि हम, पार्टी ने हमारा अपमान किया है, हम पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उनसे बात चल रही है, हमारे वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की निरंतर संपर्क में है, उनसे संपर्क किया जा रहा है और वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, नाराज हैं, नाराजगी दूर हो गए और पार्टी में आ जाएंगे हमारे। लेकिन एक इस समय अहम बात चल रही है खरीद फरोख्त की, तो अगर ऐसी कोई स्थितियां आती हैं तो आप कितने पार्षद खरीदेंगे? ये अफवाह है, कोई खरीद फरोख्त नहीं होना। सब हमारे परिवार के लोग हैं, बाहर चले गए नाराज होकर, सब पार्टी में आ जाएंगे और हमारे भाजपा का ही स्पीकर बनेगा, चाहे मैं बनूं चाहे कोई भी बनेगा भाजपा का। जी हाँ। ये कैसे तय कर दिया आपने? हम लोग सब परिवार के एक, हमारे पार्षद हैं, हमने हमारी सब पे चर्चा हो रही है कि पार्टी जिसे भी पार्टी का अप्लाइज करेगी वही रहेगा। क्योंकि आपकी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही पार्षद कम है। 19 कांग्रेस के हैं, 20 भाजपा के हैं। 20 हैं, एक हमारे महापौर जी हैं, तभी तो हम 21 मान रहे हैं। और हमारे 4 पार्षद जो हमारे पार्टी से हट के, पार्टी की कुछ नाराजगी की वजह से उनको टिकट नहीं दी गई, वो हमारे सब आ जाएंगे। हम लोग 25-26 की संख्या में रहेंगे। 25-26। वैसे आपको क्या लगता है कि शहर में सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है? समस्याएं तो देखिए, अब ये रोड नाली की तो चलती ही रहती, कुछ ऐसे कार्य होंगे। महापौर जी हमारे अच्छे वोटों से जीत के आए हैं और सबसे, अगर मैं अध्यक्ष बना तो मैं सबसे पहले, जो परिषद में विवाद होता है महापौर और अध्यक्ष का, ये नहीं होगा। महापौर जी जहां चाहेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और हम फिर विकास का काम करेंगे बस। और कुछ ऐसा विकास होगा कि दिखेगा कि शहर में विकास होगा, जो हमारे महापौर जी की मंशा है कि जैसे लोग रीवा का उदाहरण देते हैं, तो रीवा के लोग अब सपना का उदाहरण देंगे। 5 वर्षों में इतना विकास होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे अभी ऐसा कोई विकास जिसको हम देख के कह सकें कि ये स्मार्ट सिटी का विकास है? विकास अब जो गरीब को आवास दिए गए, स्मार्ट सिटी के तहत दिए गए, और जो पानी जो पहले नहीं मिलता था सबको, घर घर पानी पहुंच रहा है। और अब तो विकास चालू हुआ, तो चालू अब होता रहेगा, भी चल रहा है, तो निरंतर चल रहा है विकास। जलावर्धन योजना, जो पानी की आपने समस्या बताई, लगभग उसमें 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन पाइपलाइन फटने की शिकायतें बराबर बनी हुई हैं। ऐसा कोई मंथ नहीं है कि पाइपलाइन न फटती हो। कुछ पाइपलाइन हो सकता है कि सही जगह ना पड़ी हो, तो जैसे बड़े वाहन निकलते तो उसके दबाव के कारण भी टूट फूट जाती हैं, मगर 2 से 3 घंटे के अंदर सब बना दिया जाता है। और वो स्मार्ट सिटी, वो जो जिस जलावर्धन वाले हैं वही बनाते हैं, ये नगर निगम के बजट से नहीं होता है। वो अपना रिपेयरिंग का भी काम उनका जो टेंडर है उस तहत काम कर रहे हैं। आपने कहा कि बड़े वाहन निकलने के कारण ऐसा हो जाता है, तो क्या जो तकनीकी अमला है स्मार्ट सिटी का, उनको ये ज्ञान नहीं है कि यहाँ से बड़ी गाड़ियां निकलेंगी और हम पाइपलाइन कुछ इस ढंग से डालें कि जो ना फटे? नहीं डाला है, कुछ जगह हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो स्मार्ट सिटी आप बना करेंगे जी। अभी तक ऐसा कोई एक उल्लेखनीय कार्य आप बता देंगे? अब उल्लेखनीय कार्य होंगे, अभी तक नहीं। अभी हम लोग नहीं थे। अभी इस बार परिषद का गठन हुआ है, अभी 2 साल से कोई पार्षद, कोई महापौर नहीं है, चुनाव नहीं हुए समय से। अब हम लोग देख रेख में आज विकास काम होंगे। स्मार्ट सिटी में लगभग कितना बजट खर्च हो गया होगा?
अब ये मुझे अब ये तो नहीं, मुझे एक्चुअल जानकारी नहीं है कि कितना बजट खर्च हुआ है। अब हम लोग वहाँ परिषद में बैठेंगे, जब कोई बजट आए बैकअप ब्यौरा आएगा तो हम लोगों के समझ और हम लोगों की जानकारी में आएगा। जलावर्धन योजना का अगर बजट मिला दिया जाए तो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है स्मार्ट सिटी के नाम पे। जी, ये अभी आप बता रहे हैं कि अब हम लोग वहाँ बैठे देखें तब तो वही आकलन आएगा, क्योंकि सिवाय चौराहे सौंदर्यीकरण के अलावा स्मार्ट सिटी के काम नहीं होते। जो भी महापौर बना है अभी तक सिर्फ चौराहों का स्मार्ट सिटी, शुरुआत से लेके आप राजाराम त्रिपाठी जी से लेके देख लीजिए, विमला पांडे जी थी, जो भी थे, सिर्फ चौराहे, यही 4-6 चौराहे हैं जिनको हम स्मार्ट बनाते चले आ रहे हैं। अब हम लोगों को परिषद में काम करने दीजिए, उसके बाद ये सवाल करिएगा। अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग दोषी होंगे। नहीं तो वो चौराहे फिर से विकसित होंगे कि उनको इस बार छोड़ दिया जाएगा? चौराहे तो विकसित हो चुके हैं। अब आम जनता के काम होंगे और मोहल्ले गलियां सब चौड़ी और अच्छी बनेगी और सब कोई कहेगा कि ये विकास का काम हुआ। चलिए, आप स्पीकर बन गए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर मुझे सभी पार्षदों का आशीर्वाद मिला, मैं स्पीकर बना, तो सबसे पहले जो संपत्ति कर जनता के ऊपर जो बोझ दिया गया है, इसको अपन सामान्यतः न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे कि किसी जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़े। सबसे पहला, और सभी पार्षदों को विकास के काम के लिए कोई मतभेद नहीं होगा, चाहे किसी भी दल का हो। हम लोग सिर्फ विकास की बात करेंगे। इस परिषद को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि परिषद 2022 वाली जो आई थी सिर्फ विकास की बात की है। लेकिन एक बहुत छोटी समस्या नगर निगम के साथ और जुड़ी हुई है, जिसका आपने उल्लेख एक बार भी नहीं किया। वहां एक बहुत छोटा सा भ्रष्टाचार है, ये एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार किस चीज में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो है ही नहीं है।